अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व्यूवर्स, आसिफ अब्बास हमारे रियल एस्टेट डीएच मुल्तान से। आज हम आपसे मुखातिब हुए हैं डीएच मुल्तान की आज से 2 साल पहले की जो सूरत हाल थी। ठीक नवंबर 2021 वो मंथ था जहाँ पे डीएच मुल्तान ने अपने पीक प्राइस को टच किया, वहाँ पे रुका और उसके बाद इसमें एक जो हमें महसूस हो गया, हमें प्रॉफिट टेकर कहें, डीलर कहें, या उस वक्त का जो प्रॉफिट टेकर माफिया था या बयाना का जो एक निज़ाम चल रहा था, तो वहाँ पे एक जो था वाइब्स आई कि अब मार्केट में मजीद ग्रोथ मुश्किल है और अब इसका वापसी का सफ़र क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस ओवरऑल तकरीबन अगर आप कहें तो उस वक्त 50 से 60 लाख रुपए मार्केट कुछ 1.25 साल 1.5 साल के पीरियड में डबल प्राइसेस हो चुकी थी ऑलमोस्ट, और डबल से भी बात आगे चली गई थी। तो इसलिए बिल्कुल नवंबर 2021 में ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। अक्टूबर नवंबर में ही वाइब आना शुरू हो गई थी कि मार्केट अब फर्दर नहीं चल सकेगी ना। तो वहाँ से फिर ये गिरावट का आगाज़ हुआ। बाद लोग तो फिर दिसंबर जनवरी और आज तक भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई वो जो मंथ था वो अक्टूबर नवंबर में ही मार्केट जाके रुकी और उसमें उस हिसाब से अप्रिसिएशन नहीं देखी गई और दिसंबर और जनवरी में तकरीबन मार्केट डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो गई। और आज 2 साल बाद हम देखते हैं कि उन सेक्टरों में इस डीएच मुल्तान में ओवरऑल कितने करेक्शन आई और आज कीमतें क्या हैं। तो उसके लिए जो है हमने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पोजीशन सेक्टर को लेके चल रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं होता कि हम आपको तफसीली डिस्कस कर सकें। और वो पंजाबी में कहते हैं आगे दौड़ और पीछे चौड़ वाला, वो जल्दबाजी में जो मामलात हैं वो चीज़ें काफ़ी रह जाती हैं डिस्कस करना आप लोगों से। तो इसलिए हमने इसे 2 पोर्शन में डिवाइड किए है, एक पोजीशन और सेक्टर और दूसरा नॉन पोजीशन। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में इसको पोजीशन सेक्टर को तफसीली डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको ले जाएंगे नॉन पोजीशन सेक्टर की तरफ। तो पोजीशन सेक्टर में हम अगर आए तो सबसे पहले जो पोजीशन सेक्टर था वो एम था, और सबसे पहले हम पोजीशन सेक्टर की तरफ आए तो एम ब्लॉक है। नाजरीन, जो एम ब्लॉक की सूरत हाल थी नवंबर दिसंबर 2021 में या अक्टूबर नवंबर में 2021 में, तो एम में मिनिमम जो रेट सेट हुआ था वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का था। 1 करोड़ 30 से कम में अब एम में कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी पूरे सेक्टर एम में, और 1 करोड़ 30 से लेकर 1 करोड़ 45-50 तक की पोजीशन में भी प्लॉट गए। 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए में भी एम में ट्रेड हुआ। और आज का एम, अब वाजे करता चलो ये बहुत ज़रूरी है, आज का जो एम है वो 80 माइनस का एम है या 80 का एम है, यानी 50 लाख रुपए आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम 50 लाख रुपए आपके इसमें प्राइस में करेक्शन आई है। और 80 से 90-95 का एम ब्लॉक का प्लॉट आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। उससे आगे बढ़े, आपने देखा आज और कल के एम को, और एम पोजीशन सेक्टर है और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा घर आज भी एम ब्लॉक में ही बने हुए हैं। अब आगे आए तो क्यूफा क्वीन में, क्यूफा क्वीन जो है इसमें जो उस वक़्त का क्यू था उसमें और आज के क्यू में, उस वक़्त क्यू में जो प्राइसेस थी वो मिनिमम 1 करोड़ 20 जैसी थी। 1 करोड़ 18-20 लाख रुपए मिनिमम क्यू की बाउंड्री साइड पे भी प्लॉट के प्राइसेस गए थे, और मैक्सिमम जो था वो 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए में भी क्यू ट्रेड हुआ है। तो जो आज क्यू की पोजीशन है, तो आज क्यू कोई 65 माइनस में, यानी कि 62-63 में भी क्यू मिल जाता है, यानी कि कीमतें ऑलमोस्ट क्यू में के बाद पोर्शन में आधी हो चुकी हैं। और जो क्यू का ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ 70 प्लस माइनस में 70-75 के ब्रैकेट में कोई चीज़ कंफर्म हो जाती है, यानी कि आप 62-63 से
74-75 का रेट एम को कंसिडर कर सकते हैं। और उस हिसाब से हम अगर देखें तो इसमें जो गिरावट का रेशो है कि फॉर क्वीन में 60 से 70 लाख रुपए प्राइस कम हो चुकी है। और आगे बढ़े तो हम आते हैं आर फॉर रैबिट, आर ब्लॉक की तरफ। आर ब्लॉक की जो सूरत हाल है, ये जब अपनी बुलंदियों पे था यानी कि नवंबर 2021 में, तो आर ब्लॉक की प्राइसेस थी ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिनिमम। वही सेम क्वीन 118-20 मिनिमम साइड पे आपको आर का प्लॉट मिलता था 1 करोड़ 20, और जो अच्छा प्लॉट था वो 1 करोड़ 30-35 लाख रुपए में भी आर ट्रेड हुआ है। और जो आज का आर है मौजूदा वो 65 माइनस का आर है, और 65 माइनस में आपको एक जर्नल प्लॉट यहाँ पे मिल जाता है। और मैक्सिमम अच्छा प्लॉट लेने चले जाएं, जर्नल अच्छा प्लॉट जो है वो आपको 75, और जो कैटेगरी में जाएंगे तो वो 80-85, 75 से ऑनवर्ड 85 जैसा कैटेगरी प्लॉट का रेट है। और MQR क्लियर हुआ सर। इसके बाद हम चलेंगे, जो इसके बाद जिस सेक्टर में पोजीशन मिली वो था एच फॉर होंडा। एच फॉर होंडा की जो उस वक्त की प्राइसेस थी वो भी सेम एम के पैरेलल ही चला है ये सेक्टर डे वन से आज तक भी एम के पैरेलल ही है। और थोड़ा सा इसमें 2-3 लाख रुपए की गिरावट ज़्यादा आई है, क्योंकि अब यहाँ पे ये 75 माइनस का सेक्टर हो गया है, वो 80 माइनस का, ये 75 माइनस की पोजीशन में है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 85-90 की पोजीशन में है ये सेक्टर। और कैटेगरी में चले जाएंगे तो वो फिर एज पर लोकेशन है, वो क्यू में भी 1 करोड़ 5 लाख रुपए में प्लॉट ट्रेड हो गया है। तो कैटेगरी के अपनी उसके प्लॉट की ब्यूटी के पैसे होते हैं। ओवरऑल हम जनरली जो प्लॉट होते हैं मतलब है कि रिंग रोड साइड या मेन बुलेवार्ड साइड को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। और आज के और 2 साल पहले के जो एट में करेक्शन की पोजीशन है वो आपके सामने कोई अराउंड 55-60 लाख रुपए जैसे प्राइसेस, 55-1 लाख रुपए के प्राइस कम हुए हैं। और एच पोजीशन है, एच में भी माशाल्लाह घर बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। और इसके बाद हम आए, जो पोजीशन अनाउंस हुई थी वो ए फॉर अल्फ़ा में हुई थी। ए फॉर अल्फ़ा जो है वो रोमेंजा गोल्फ कोर्स की का नियरेस्ट ब्लॉक है, पोजीशन ब्लॉक है। वैसे तो एफ और जी भी दोनों रोमेंजा गोल्फ के अप्रोच में है। तो ए फॉर अल्फ़ा की जो पोजीशन थी आज, हम अगर नवंबर 2011 में जाते हैं तो ए फॉर अल्फ़ा हमारा कोई 1 करोड़ 15 जैसा था मिनिमम, 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 25 जैसा रेट इसमें आ गया था। एच से 4-5 लाख रुपए का फ़र्क होता था ये वाले पोर्शन में। और 1 करोड़ 15-20 ही आप अगर कंसिडर करते हैं तो आज का जो ए फॉर अल्फ़ा है ये भी 65 माइनस का सेक्टर है जर्नल प्लॉट। अगर कोई कैटेगरी जाते हैं तो वो 75 का भी है, 85 का भी है, 95 का भी है। तो जर्नल प्लॉट जो है वो 65 प्लस माइनस में आपको ए फॉर अल्फ़ा में होंगे मिल जाएगा। और इसमें भी ओवरऑल आप अगर देखें तो 1 करोड़ 15 लाख वाली चीज़ जो है वो अब 65 के ब्रैकेट में आ गई। कोई 55 लाख रुपए की बचत इस वक्त आप प्लॉट बाय करके कर सकते हैं। अल्फ़ा के बाद जो आते हैं हम पोजीशन सेक्टर आय की तरफ। आय जो है आय भी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर कंसिडर किया जाता है। इसको 2 मेन बुलेवार्ड लगते हैं, MPS वाला मेन बुलेवार्ड और बोसन रोड का जो मेन बुलेवार्ड है वो लगता है। आई में जो पीक प्राइसेस थे वो भी वही MH और आई जो थे इक्वल थे, 80 जैसे प्राइसेस थे। और सॉरी मिनिमम जो था 1 करोड़ 30 और मैक्सिमम 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए में भी प्लॉट ट्रेड हुए हैं आई में। तो इस वक्त का जो आय है, इस वक्त आय में आपको 80 लाख प्लस माइनस में कोई जर्नल प्लॉट कंफर्म हो जाता है। और अच्छा प्लॉट आज भी 95-90 की ब्रैकेट में यहाँ पे जर्नल प्लॉट जो है 95-90 में आपको कोई चीज़ कंफर्म होती है। कैटेगरी में चले जाएं तो वो 105, 110, 115 की ब्रैकेट में उसके अपने प्राइसेस होते हैं। और आय के बाद आ जाएं हम नेक्स्ट पोजीशन सेक्टर, हमें एन मिला था। मैं पोजीशन वाइज ही आपको आगे लेके बढ़ रहा हूँ।
एन फॉर नेशन जो है, इसमें अभी डीएचए ने पोजीशन अनाउंस किया है। 2 कनाल का पोजीशन बहुत पहले दे चुका था डीएचए, और अभी उन्होंने एक कनाल का पोजीशन दिया है। एन में एक ये पैच आप मैंगो इनक्लेव का देख रहे हैं, ये एक लैंड है जो अभी तक इनके डीएचए ने नहीं एक्वायर की। इसमें से कुछ पोर्शन उसने किया है, वो अभी ऐड ऑन हो गया है, और फर्दर भी इनकी निगोसिएशन चल रही हैं। इंशाल्लाह डीएचए नहीं आनी है और तो कहीं जानी नहीं है। तो एन प्राइस के हवाले से बड़ा अट्रैक्टिव रहा था शुरू में भी, जब तेज़ी थी, और बड़ा आइडियल सेक्टर है। कुछ लोग इस पॉकेट की वजह से एन से अवॉइड करते हैं, जो इसमें कीमतों की कमी का सबब है, जबकि ये सेंट्रल क्वार्स का सेक्टर है। और एन नेशन में जो कीमतों की सूरत हाल थी, ये उस वक्त भी कोई सेंट्रल स्क्वायर का होने के बावजूद 1 करोड़ 10 जैसा रेट, इसमें 1 करोड़ 10-15 जैसा रेट जनरल प्लॉट का ही आया था। और आज अगर हम देखते हैं तो आज भी एन ब्लॉक में कुछ 65 माइनस में इस चीज़ कंफर्म हो जाती है, इधर 65 प्लस में हो जाती है मेन बुलेवार्ड वाली साइड पे। तो इसको भी कीमतें तकरीबन आधी के करीब कम ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, जो डी एन नेशन की सूरत हाल है। और एन नेशन घर बनाने के लिए आज भी मतलब है कि आपको आय के पैरेलल पड़ा हुआ है, और 15 लाख रुपए प्लॉट सस्ता मिल रहा है। मेरे ख्याल में एन बाइंग के लिहाज से अच्छा सेक्टर है जिसने घर बनाना है। ये सारी चीज़ें जब इतना बड़ा डीएचए क्लियर हो गया तो ये कोई मैटर नहीं करती डीएचए के लिए। जो 14,000 एकड़ ले चुके हैं, वो 10-20 एकड़ की पॉकेट उसके लिए कोई प्रॉब्लम होगा। ये एक मतलब है कि ये एक अपनी वो है लोगों की ज़िम्मा। इन्वेस्टमेंट वाले थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं, जिन्होंने घर नहीं बनाना होता, जिन्होंने घर बनाना है उसके लिए इसमें बल्कि अच्छी लोकेशन पे एक मुनासिब कीमत पे चीज़ मिल जाती है। एन के बाद आते हैं जी फॉर गोल्डन में। जी फॉर गोल्डन जो है वो भी पोजीशन सेक्टर है, और 2 साल पहले का जो जी था, जी ब्लॉक में सर उस वक्त जो आपके प्राइसेस थे ऑलमोस्ट ये भी एक ही तरह 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए की ब्रैकेट में प्लॉट यहाँ पे प्राइसेस चली हैं, 1 करोड़ 15-20। क्योंकि एच और उस वक्त जी में जो गैप डिस्कस किया जाता था कि जी वो एच के ऊपर है या के ऊपर पड़ा हुआ है, तो 4-5 लाख रुपए का जल्दी इन पट्टियों में गैप आता था। तो उस वक्त अगर ये 1 करोड़ 30 का था तो ये 1 करोड़ 20 की ब्रैकेट में था, और यहाँ पे पीछे जाके 1 करोड़ 15 की ब्रैकेट में था। और जो सूरत हाल उस वक्त जी की थी, तो 1 करोड़ 15-20 वाला सेक्टर जनाब इस वक्त आपको जो इस वक्त के प्राइसेस हैं वो तकरीबन 60 प्लस माइनस के हैं, या 60 से 65 लाख रुपए के इस वक्त के जो प्राइस हैं जी फॉर गोल्डन में। जो हमने जो डिस्कस किया वो ओवरऑल हमने कनाल पोजीशन सेक्टर को डिस्कस किया, और इसमें कीमतों को आप खुद ही जमा नफी कर लीजिएगा। और इसके बाद हम इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम डिस्कस करेंगे नॉन पोजीशन सेक्टर जो इसके रिमेनिंग हैं। और आप बिलीव करें कि नॉन पोजीशन जो हैं आई थिंक आधी कीमतों पे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और घंटी के बटन को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।